गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और ये भी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम चल रहे होंगे। बट आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये वीडियो जो है नंबर सिस्टम के ऊपर है। ये नंबर सिस्टम आपको यूनिट है, ये क्लास 9th में अगर देखेंगे तो ये आपका बहुत ही वेरी बिगिनिंग में फर्स्ट चैप्टर है ये, और इसी के रिलेटेड क्लास 10th में भी ये यूनिट है जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। तो ये यूनिट जो है दोनों क्लासेस में फर्स्ट यूनिट आता है। तो आज मैं इसके नंबर सिस्टम पर बेसिक्स की बात करूंगा और 9th क्लास की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करूंगा मैं। आप तो आप देखिए, सबसे पहले आते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम जो है ये स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से। ये आप जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर ही सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं नंबर सिस्टम में। नेचुरल नंबर्स आपको मालूम है, जो काउंटिंग है दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी काउंटिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। सो 1 से ही आपके नंबर नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। और अगर आप बात करेंगे कि लास्ट कहाँ तक जाते हैं, तो लास्ट इसका कोई एंड नहीं है, इट हैज नो एंड। यानी आप कह सकते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनाइट। 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट का मतलब कि नो एंड, इसका कोई एंड नहीं है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। तो कभी भी डिफाइन नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर में क्या होगा? द नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसमें स्मॉलेस्ट, क्योंकि 1 से पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो पहला नेचुरल नंबर आपका 1 ही है, इसलिए हम इसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 को ही कंसीडर करेंगे। स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो 1 आता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। बट अगर आप पूछेंगे कि सर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो नेचुरल आपको जैसा बताया कि ये तो इसका एंड ही कोई नहीं है, इट हैज नो एंड। सो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आपको कोई नहीं मिलेगा, देयर इज नो नेचुरल नंबर। हाँ, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि सिंगल डिजिट में लार्जेस्ट कौन सा है, तो सिंगल डिजिट आप जानते हैं इसी तरह से लिखते जाएंगे तो 9 पर आ जाएंगे, तो सिंगल डिजिट हमारे खत्म हो जाएंगे। सिंगल डिजिट का मतलब एक डिजिट, 1 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर 9 है। फिर उसके बाद काउंटिंग में 10 से स्टार्ट हो जाता है। सो 10 जो है ये 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट है, 1 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट 1 है, 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट 10 है, 1 डिजिट में जो सबसे बड़ा है 9 है, और 2 डिजिट में चलते चलते आपका 99 सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है 100 से, तो 100 आपका स्मॉलेस्ट में 3 डिजिट नंबर है और ग्रेटेस्ट में 3 डिजिट नंबर में 999 हो जाए। इसी तरह से ये चलता जाएगा। लेकिन ओवरऑल कोई पूछे कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं है, क्योंकि इसका कोई एंड ही नहीं है। जहां पे कोई चीज खत्म होती है वो सबसे बड़ा होता है, जहां से किसी चीज की शुरुआत है तो वो स्मॉलेस्ट है। सो दीज आर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कौन सा है? 1। उसके बाद दूसरी मेन चीज है कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल एन से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। देन दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है होल नंबर्स की। नेचुरल नंबर के बाद जो सेकंड कैटेगरी है नंबर सिस्टम में, वो होल की आती है। होल नंबर में और नेचुरल में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर तो आपको मैंने जैसा बताया 1 से स्टार्ट होती है और इसका कोई एंड नहीं है, इट गोज टू इन्फिनाइट। सिर्फ आप जीरो को भी ऐड कर देंगे, अगर जीरो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, जीरो को भी ले लेंगे, अब ये होल नंबर्स बन गए। दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो आपने देखा कि नेचुरल्स और होल में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, एक ही डिजिट का डिफरेंस है, वो डिजिट है 0। अगर आप जीरो को हटा देंगे, नेचुरल और होल में कोई डिफरेंस नहीं। और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं किसके साथ? इट इज डिनोटेड बाय W। W के साथ इसको हम डिनोट करते हैं। सो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बताने वाला ये है कि अगर मैं कहूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर से, तो क्या ये इसको आप ट्रू कंसीडर करेंगे या फॉल्स? सो ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स आपको होल में मिल जाएंगे। बट
अगर मैं इसको वैसा वर्सा पूछता हूं कि ऑल होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर नेचुरल होते हैं, फिर आपका फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी होल नंबर्स में जीरो भी है और जीरो आपको नेचुरल नंबर में नहीं मिलता, इसलिए ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। दूसरे से अगर मैं इसको डायग्राम्स में बताऊं, मान लीजिए ये आपके नेचुरल नंबर है, ये 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, और बाहर इसके बाहर एक और कैटेगरी है होल, तो ये सारे नेचुरल नंबर आपको होल में भी मिलेंगे। ठीक है, दिस इज एन एंड दिस इज होल, एक सिर्फ जीरो इसमें आ जाएगा, जीरो भी इसमें आ गया। होल नंबर में आपका ये सारे नेचुरल नंबर देखो होल के अंदर ही है, होल वाले सर्कल के अंदर ही है, इट मींस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल। लेकिन सारे होल, इसमें होल में जीरो है जो इसमें नहीं है, इट मींस ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। इस तरह से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन जो थर्ड कैटेगरी होती है नंबर सिस्टम्स में, वो होती है इंटीजर्स की। ये तीसरी कैटेगरी आ गई। अब इंटीजर्स में क्या है, आपको ये सब के सब नेचुरल नंबर इसमें भी मिलेंगे, लास्ट टिल एंड, यहां से इंफिनिटी। फिर वन का नेगेटिव भी मिल जाएगा आपको। ऊपर वाले नंबर सिस्टम में आपने नंबर्स में आपको नेगेटिव नहीं मिले, अब आपको नेगेटिव नंबर भी आप ले सकते हैं, इधर से भी इंफिनिटी है और बीच में जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी डिफाइन पूछें कि भाई इंटीजर्स को डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो आप इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं। यहां से आगे होल नेचुरल नंबर्स है, वन के आगे, तो आप कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, और लेफ्ट साइड में इनके ही नेगेटिव है, वन का नेगेटिव -1 है, टू का नेगेटिव -2 है, थ्री का -3, सो ऑन। ऑल नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स एंड जीरो और कॉल्ड इंटीजर्स। इस तरह से आप इसको इंटीजर कह सकते हैं भाई। सो इट इज डिनोटेड बाय, इसको आप डिनोट कर सकते हैं z के साथ या i के साथ, दोनों में से किसी भी लेटर के साथ इसको डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो अब यहां पर आ जाइए, आप देखिए एक चीज और, अगर मैं कहूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो क्या ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? इट विल बी ट्रू। सभी नेचुरल नंबर आपको इंटीजर्स में मिल रहे हैं, सारे मिल रहे हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है सब आपको मिल रहे हैं। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। इसी प्रकार अगर मैं ये कहूं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, इट इज आल्सो ट्रू, सारे होल नंबर भी आपको इंटीजर्स में मिल जाएंगे। बट अगर मैं ये कहता हूं ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, देन फॉल्स, क्योंकि ऑल इंटीजर्स का मतलब है इसमें नेगेटिव्स भी हैं जो आपकी ऊपर वाले सिस्टम में नहीं आते। सो ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो यहां तक ये बात याद रखनी है आपने कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब आपको होल में मिलेंगे, और सब के सब जो होल हैं वो आपको इंटीजर्स में मिल जाएंगे। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, जैसे जैसे इंसान ह्यूमन बीइंग सिविलाइज्ड होता गया, ट्रेड करता गया, कॉलोनीज में रहना शुरू हो गया, धीरे धीरे उसको इन नंबर्स की जरूरत पड़ी। सबसे पहले तो काउंटिंग 1 2 3, ये भी बहुत पहले बाद में आया, इससे पहले कुछ और सिस्टम था। देन जीरो का आप जानते हैं, हमारे लिए प्राउड की बात है कि आर्यभट्ट जो हमारे इंडियंस हैं उन्होंने जीरो का आविष्कार किया। देन इंटीजर जो हैं, उसके बाद माइनस की भी बात हुई, कुछ लेना हुआ कुछ देना भी हुआ, तो लेना और देना एक जैसा कंसिडर नहीं हो सकता था, तो उसको अलग से क्लासिफाई करने के लिए एक और इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। सो ये फिर जरूरत जो है, नीड इज द नेसेसिटी ऑफ द ऑल इन्वेंशंस, जो नेसेसिटी होती है वही एक मदर होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। आपने इंग्लिश में प्रोवर्ब पढ़ा होगा कि जरूरत ही जो आविष्कार की जननी होती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे इंसान की सिविलाइज होता है तो नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। देन नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, इसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है वो फोर्थ कैटेगरी आती है रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स की जो डिफाइन है वो क्या है? रैशनल नंबर की डिफाइन ये है कि दोज नंबर्स which can be
expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers. P and Q are integers, and P and Q have no common factor other than 1. P and Q have no common factor, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए. नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आपको. Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड rational numbers. These are called as rational numbers. अब यहां पर आपको इस चीज को, इस डिफाइन को बड़े गौर से समझना है. इसमें मैंने लिखा है कि कोई भी वो नंबर जिसको आप P बटा Q फॉर्म में बना सकते हो, P बटा Q फॉर्म में लिख सकते हो. अब आप बोलेंगे सर इसका मायने क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं ये नेचुरल नंबर लेता हूं 1. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये रैशनल नंबर है. ये तो P बटा Q फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ आपका एक ही नंबर है. बट इट कैन बी, यहां पे वर्ड यूज हुआ है कैन बी. तो अगर मैं 1 की जगह नीचे 1 एज ए डिनोमिनेटर लिख लेता हूं तो इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. जो 1 है अभी भी ये 1 है, इसकी वैल्यू 1 ही है. सो 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1. अब देखिए आप, ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, P बटा Q फॉर्म बन गई. P ऊपर वाला 1 भी इंटीजर है. आप देखिए 1 आपको इंटीजर में भी मिलेगा, ये 1, दिस इज, तो P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स. बट Q इज नॉट इक्वल टू 0. Q 0 के बराबर नहीं है. ठीक है. सो ये 1 इज ए, इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज ए रैशनल नंबर. कोई भी नंबर जिसको P बटा Q फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर है. इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जो 3 है, क्या ये रैशनल नंबर है. यस, इट इज आल्सो ए रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि 3 के नीचे आप एज ए 1 लिख सकते हैं. 1 लिखने से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, ये 3 ही रहेगा. इसलिए इट मींस, इसका रिजल्ट ये निकला कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स हैं. इसी प्रकार से अगर आप मैं होल नंबर ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं. 0 इज ए होल नंबर. पहला होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या है, 0. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1. ये होल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट 0. नाउ ये मैंने होल नंबर लिया. क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये होल नंबर रैशनल है. तो 0 जो है इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, 0.1. वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा. इट मींस यस, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P is also integer. इंटीजर की कैटेगरी में 0 है और 1 is also integers. So P and Q both are integers. Therefore it's a rational number. कोई भी नंबर जिसको हम P बटा Q फॉर्म में लिख सकते हो और P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. याद रखें, इसमें मैंने ये लिखा है P and Q are integers. P and Q are integers, right? ऊपर वाला भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला भी इंटीजर. सिर्फ डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. सो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. अब आप बोलेंगे सर अगर यही रैशनल्स हैं तो फिर रैशनल्स की अलग से डिफाइन करने की जरूरत क्या है. वो तो उनको अलग से नंबर दे दिया आपने. तो फिर हमें, मैंने बोला कि ऑल नेचुरल्स आर रैशनल्स, ऑल होल्स आर रैशनल्स. तो अगर इनको ये तो ऊपर नंबर तो दे दिया है, तो फिर क्या जरूरत थी एक और रैशनल. इसकी जरूरत यह है कि आपका ये जो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हैं ये तो रैशनल है ही, बट इनके अलावा कुछ ऐसे और नंबर्स हैं वो भी रैशनल हैं, लेकिन वो नेचुरल और होल की कैटेगरी में नहीं आते. फॉर एग्जांपल आपका 0 जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, होल भी है और रैशनल भी है, क्योंकि इसको 0.1 और ये जो 1 है इस चलते आएंगे 1, फिर आपका 2 आ गया, फिर आपका 3 आ गया. देन
यहाँ पे -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया। अब मैंने ये सब इंटीजर्स लिख दिए जो आपके इंटीजर्स थे। बट आप देखिए ये तो इंटीजर्स हैं और ये रैशनल भी है, पर रैशनल में कुछ और भी नंबर्स हैं जो इनमें नहीं थे, इन नेचुरल में नहीं थे, होल में नहीं थे, इंटीजर्स में नहीं थे। अब बोलेंगे सर वो कौन से नंबर है? वो ये नंबर है कि 0 और 1 के बिटवीन जो नंबर्स हैं 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 0.9, 1 से लेकर 2 तक 1.1, 1.2, 1.3 ये जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जैसे 0.1 है, आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/10, तो ये भी p बटा q फॉर्म हो गई, तो p भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। सो इट मींस दिस इज आल्सो रैशनल, दिस इज आल्सो रैशनल। -1 और -2 के अंदर जो -1.5 है, -1.4 है, -1.3 है, -1.2 है, ऑल दीज नंबर्स आर आल्सो रैशनल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेचुरल्स आर रैशनल, होल्स आर इरेशनल, इंटीजर्स आर रैशनल। इनके साथ साथ besides these numbers there are numbers which are in the decimal form, those are also called rational numbers। वो भी रैशनल नंबर्स हैं, वो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रैशनल नंबर की जो परिवार है वो बहुत बड़ी फैमिली है। नेचुरल नंबर की फैमिली से बड़ी फैमिली होल नंबर की है, होल नंबर से बड़ी फैमिली इंटीजर्स की है, और इंटीजर्स से बड़ी फैमिली आपकी रैशनल नंबर्स की है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आपको रैशनल कहलाएंगे। आप सभी नेचुरल नंबर्स को रैशनल कह सकते हो, सभी होल नंबर्स को रैशनल कह सकते हो, सभी इंटीजर्स को रैशनल कह सकते हो। बिसाइड्स दिस डेसिमल्स नंबर्स में जो नंबर्स हैं उसको भी आप रैशनल कह सकते हो। ठीक, इवन जो स्क्वायर रूट में है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्योंकि ये टर्मिनेट हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, इट इज आल्सो इरेशनल। सो रैशनल की जो कैटेगरी है वो उसका जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है, उसमें सारे, लेकिन वाइसा वर्सा फॉल्स होगा। जैसे मैं बोलूं ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, फॉल्स। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ट्रू। ऑल रैशनल्स आर इंटीजर्स, फॉल्स। ऑल होल आर रैशनल्स, बट ऑल रैशनल्स आर नॉट होल। All natural numbers are rational, but all rational numbers are not natural। ये बात याद रखनी है। इसकी एक और डिफाइन है, ये तो हो गया जो आपको मैक्सिमम मिलेगी, हर जगह मिलेगी आपको। बट रैशनल की डिफाइन एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, वो ये है कि जैसे 2/3 है, ये p बटा q फॉर्म है, p बटा q फॉर्म है, तो ये रैशनल है। ठीक, ये है आपकी 6/2, ठीक है, 6/5 लिख देता हूं मैं, ये भी रैशनल है। 1/3 ये भी p बटा q फॉर्म में है। अब ये सारे p बटा q फॉर्म्स में है, तो ये रैशनल है। इनको आप बड़े ध्यान से देखिए। इसको अगर मैं डेसिमल में एक्सप्रेस करूं, यदि इसको मैं डेसिमल की फॉर्म में लिखूं, तो 2 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा लाइक दिस। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। आप इसको डिवाइड करते रहिए, ये कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो सके, यानी जिसका रिमाइंडर 0 ना आ सके, चाहे आप कितना भी डिवाइड कर लो, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। जिसको ऐसा नंबर जिसको आप डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं और वो नॉन टर्मिनेटिंग आता है, टर्मिनेट नहीं होता, लेकिन रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग है। ये देखो डिजिट्स बार बार एक ही रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो, 2 हो या 3 हो, बट रिपीट हो रहा है। सो ये नंबर भी रैशनल है। दीज नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज रैशनल नंबर। अब इसे देखें, इसको अगर आप 6 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आप नेक्स्ट एक अगले स्टेप में से 0 ले आएंगे, इसमें से 1 आ गया, यहां 0 लगाएंगे या डेसिमल होगा, देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये जो नंबर्स है ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया।
जो टर्मिनेट हो जाए वो भी रैशनल, टर्मिनेटिंग है ये भी रैशनल, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंटी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग है, ये भी रैशनल। ये दोनों कैटेगरी रैशनल की है। इसे भी देखें आप, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये आएगा इसका 0.333 इस तरह से आएगा, चलता जाएगा। ये भी आपका रैशनल है। तो ये भी आपके डिफाइन बन सकती है रैशनल की, दोज नंबर्स विच आर आइदर टर्मिनेटिंग, वो नंबर जो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, दोज नंबर्स विच आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो ये याद रखें आप रैशनल नंबर की। इसके साथ साथ एक और जो एडिशंस में आपकी जो डिफाइन है वो इस प्रकार से है, दोज नंबर्स विच आर वो नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग है, विच आर आइदर टर्मिनेटिंग, मतलब आप डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, और लेकिन और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहे बट रिपीट हो रहे हैं, what repeating are called rational numbers, उसे आप रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो याद रखें ये हो गया रैशनल नंबर तक एक कैटेगरी। अब मैं फिर से एक बार कर देता हूं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। बट रैशनल नंबर्स में और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं आपको मिले। ये सब तो हो गया रैशनल नंबर। एक आपकी बास्केट, एक टोकरी आपने बना दी फ्रूट्स की, जो बिल्कुल अलग अलग फ्रूट्स को कंबाइन करके ऐड करके एक आपकी बन गई है, तो उस बास्केट्स को आप कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर्स है। अब सेकंड कैटेगरी है एक और, वो कैटेगरी है इरेशनल नंबर की। ठीक, इरेशनल नंबर एक बिल्कुल टोटली अलग है। इरेशनल की अगर आप डिफाइन करेंगे तो उसका ये होता है कि दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इस तरह से लिखा है, बट आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट होंगे ही नहीं किसी भी सूरत में, कितना भी डिवाइड कर लो नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे, जिद पकड़ी है नहीं होना डिवाइड, कितना भी कर लो आप डिवाइड नहीं होना है हमने। एक तो ये जिद है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग, एंड और जो डिजिट्स आएंगे वो भी रिपीट नहीं होंगे, अलग अलग से डिजिट्स आते जाएंगे। ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लिखते हैं, और कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ये हो गए बेटा इरेशनल नंबर्स। अब आप जरूर चाहेंगे कि सर कोई एग्जांपल दे दीजिए, तो इसमें ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर इसे आप डेसिमल में लिखेंगे 1.414, और ये चलता जाएगा, कभी भी समाप्त होने वाली ये नहीं है। इसी प्रकार जो √3 जो है दैट इज 1.732, ये चलता जाएगा। तो ये जो आप जो नंबर्स हैं, ये तो ये देखो इसका मतलब क्या है, ये डॉट 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 का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा, इसके डिजिट्स अलग अलग आए थे, 4 1 4 3 2 0 6, ऐसे ऐसे आता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, आप चाहे कितना कर लें। हम जो वैसे अक्सर हम वैल्यू लेते हैं वो सिर्फ 2 प्लेसेस तक या 3 प्लेसेस तक लेके काम निपटा देते हैं।
देन 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये तो टर्मिनेट हो गया, 2 आ गया पूरा पूरा। तो फिर इसका मतलब है कि ये आपका इरेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। देन 5, इसका भी ऐसे ही है, 2.236 इस तरह से चलता जाएगा। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं, एक टोटली कैटेगरी अलग है। इसमें आपको नेचुरल, होल, इंटीजर्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये टोटली अलग कैटेगरी है। एंड द लास्ट वन जो कैटेगरी है, जैसे आपके 10th में जो यूनिट है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसका टाइटल है नंबर्स, रियल नंबर्स, और 9th में जो नंबर सिस्टम का उसमें लिखा है नंबर सिस्टम। रियल नंबर्स में भी अब मैं रियल नंबर 10th का थोड़ा सा इसको ऐड कर रहा हूं। रियल नंबर में क्या होगा कि आपने जितने भी रैशनल लिखे थे और जितने भी इरेशनल हैं दोनों को कंबाइन कर लो। रैशनल नंबर की एक बास्केट अलग थी, एक टोकरी अलग से बनाई थी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स थे। इरेशनल की एक टोकरी अलग से बन गई। अब इन दोनों टोकरियों को उठाओ, बास्केट्स को पकड़ो और एक अलग तीसरी टोकरी में डाल दीजिए। जब आप इसको तीसरी टोकरी में डालेंगे तो आपका जो नया टोकरा बनेगा वो आपका रियल नंबर का बनेगा। तो रियल नंबर क्या हो गया? रियल नंबर में आ गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल as well as irrational numbers are called real numbers। ये बेटा आपकी रियल नंबर्स आ गया। अब देखिए ये रियल नंबर सब आपको समझ आ गया, रियल नंबर्स में तो सब आ गए। अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं कहूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल, तुरंत कहो ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर रियल, ट्रू। All integers are real, true. All rationals are real, true. All irrationals are true, real, true. But all reals are not irrational. All reals are not rational. All reals are not integers. All reals are not this and this and this. अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये समझ लो सबका दादे का भी दादा, यानी पकड़ दादे से भी ऊपर का दादा है, जिसपे सारा परिवार, अलग अलग प्रकार के परिवार जो है कंबाइन होंगे। ठीक है, सो ये था रियल नंबर्स। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये नंबर सिस्टम का क्या है, डिफाइन क्या है और कंसेप्ट क्या है। अब आपको मैं आपकी एक्सरसाइज को पकड़ता हूं, 9th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही सिंपल पूछा है कि क्या जीरो, फर्स्ट क्वेश्चन से, क्या जीरो जो है वो आपका रैशनल नंबर है या नहीं। तो अब आप बता सकते हैं कि भाई जीरो आपका रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे कि रैशनल नंबर जो जीरो है वो क्यों नहीं रैशनल नंबर होगा भाई, वो बिल्कुल रैशनल नंबर है। तो उसमें आगे लिखा है कि कैसे है, क्यों है, कैसे। आप इज जीरो रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो सबसे पहला आंसर होगा यस, इट इज ए रैशनल नंबर। अब आप देखेंगे कैसे है, क्योंकि यस जीरो कैन बी रिटन एज, जीरो को आप कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप 0/1। 0/1 भी जो आपका जीरो ही है, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर ये बन गया पी बटा क्यू फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई? पी बटा क्यू फॉर्म। यही तो हमने रैशनल की डिफाइन की थी, इसलिए जीरो भी रैशनल है। वेयर पी भी इंटीजर्स है, ये जीरो भी इंटीजर की कैटेगरी में आता है और क्यू जो 1 है वो भी इंटीजर में आता है। सो वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, इसलिए यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि 3 और 4, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर, आपने रैशनल नंबर ढूंढने हैं 3 और 4 के बिटवीन, और कितने ढूंढने हैं? 6। तो देखो इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं, दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कैसे? अगर मैं इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे लेता हूं, ये मान लो मेरा ये 0 1 2 3 पीछे हो गया, ये आ गया 3 4 5, ठीक है, यहां पे 4 आ गया। ये 3 नंबर्स है रैशनल नंबर लाइन पर, ये 4 है।
इसके बिटवीन नंबर फाइंड करने। तो इसके बिटवीन क्या होगा, 3.1 होगा, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये सब के सब बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये आपका पहला आ गया 3.1, दूसरा आ गया आपका 3.2, दो हो गए 3 और 4 के बिटवीन। तीसरा आ गया आपका 3.3, तो अगर आप इसे डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इसे हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इसे हटाएंगे तो 10 आ गया। अब देखिए ये भी P बटा Q फॉर्म हो गया, P बटा Q फॉर्म हो गया, P बटा Q फॉर्म हो गया, और ऊपर वाला P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। तो ऑल दीज P एंड Q आर इंटीजर्स एंड ये सारे नंबर जो हैं आपको कितने मिल सकते हैं, 3 से लेके 4 तक, 3.9 तक, एटलीस्ट 9 तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद उसको और बढ़ा सकते हैं, 3 और 4 के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो रैशनल है, इनफाइनाइट, गिनती नहीं कर सकते कितने रैशनल, मैंने आपको 7-8 बता दी। अब ये तो हो गया फर्स्ट वे, नंबर लाइन पर आप समझ सकते हैं कि कितने हो सकते हैं, तो कौन कौन सा हो सकता है। अब मैं जो आपको करना है थ्योरेटिकली वो कैसे करेंगे, एक वो सेकंड वे है 3 और 4 के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करना। वो क्या, आप 3 को कैन बी रिटन एज, 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 10 अपॉन 10, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो 4 है कैन बी रिटन एज ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए ये 30/10 जो है ये 3 ही है, अगर आप इसे 0.11 काट देंगे तो 3 रह जाएगा, और ये 30 को 10 से डिवाइड करो तो क्या आता है 3, 40 को आप 10 से डिवाइड करो तो क्या आता है 4, तो ये 4 ही है और ये 3 ही है। 3 को इस तरह से लिख दिया, 4 को इस तरह से लिख दिया। अब आपको रैशनल नंबर ढूंढने हैं 3 और 4 के बीच में, कितने ढूंढने हैं 6, तो चलिए गिनती शुरू कर देते हैं 30 और 40 के बीच में। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, ठीक है। और अगर 6 पूछे हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। तो ये हो गए आपके 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। याद रखें 3 को इस तरह से लिखा, 4 को इस तरह से लिखा, और फिर 30 और 40 के बीच में जितने रैशनल नंबर्स आपको चाहिए वो। अगर वो कहता है कि 3 और 4 के बिटवीन 50 रैशनल नंबर फाइंड करो, 50, 100 फाइंड करो, 200 फाइंड करो, 1000 फाइंड करो, हो सकता है। देखो अगर आपको 100 में जाना है तो आप क्या करें, जहां मैंने 10/10 के साथ मल्टीप्लाई किया आप उसको 100/100 से कर लो, कितना हो गया 300/100, और 4 का क्या बना लो 100 से कर लो इसको, ये हो गया 400 ये, दिस इज 100। अब 300 और 400 के बिटवीन आपको जितने रैशनल नंबर चाहिए वो लिख सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से जितने रैशनल नंबर आपको चाहिए आप 3 और 4 के बिटवीन फाइंड कर सकते हो। हजारों में फाइंड, 1000 चाहिए तो आपको यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इससे ज्यादा तो चाहिए तो 10,000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, हो जाएगा जितने नंबर आपको चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 4 के बिटवीन आपको इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिल सकते हैं, याद रखें, ठीक है। अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखा होगा आपने कि डिनोमिनेटर बोथ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी हमने डिनोमिनेटर सेम रखे, लेकिन प्रॉब्लम वहां आ सकती है आपको, यहां पर आपके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो जाएं, तब क्या होगा भाई, फिर हम उसके बिटवीन कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी एक बहुत ही इजी वे है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका ये है आपका नंबर एक 2/3, ठीक है। इसको अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो ये लगभग इस तरह से चलेगा। फिर आपका आ गया 4/4 कितना लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी लिख दो, कोई भी रैशनल नंबर्स, जैसे 2/3 0.6 हो गया तो कितना हो जाएगा 9/7 लिख लो, 9/7। 9/7 को आप इसमें लिखोगे डेसिमल में तो इट विल बी लाइक दिस,
7 3 ज़ा वो भी ज्यादा हो जाएगा, 7 2 ज़ा लिखेंगे हम 14, देन 56 एंड सो ऑन 1.28। ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बिटवीन कैसे फाइंड करेंगे, सवाल है कि फाइंड कैसे करना है इसके। ठीक है, जब आपका रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर, अगर मान लीजिए आपके डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर हो गए, उस वक्त आप कैसे फाइंड करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द rational numbers between any two rational numbers whose denominators are different। आप इसमें सिंपल क्या करें, आसान तरीका है, सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। कैसे बनाते हैं भाई, सबसे पहले आपका ये डिनोमिनेटर है 3, इसे मल्टीप्लाई करें इसके डिनोमिनेटर के साथ, दोनों को ऊपर भी नीचे भी। कितना हो गया बेटा, 14/21 हो गया। अब इसे भी 21 बनाना है, इसे कैसे 21 बनाएंगे, इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया। ठीक, तो इस स्टेप में याद रखिए पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स को कॉमन करेंगे, सेम करेंगे। कैसे, वेरी इजी, इस डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसके डिनोमिनेटर के साथ, लेकिन जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे उसी के साथ इसके न्यूमरेटर को भी करना है, और इस वाले डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी और ऊपर भी, तो अब आपके डिनोमिनेटर दोनों ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। अब आपको रैशनल नंबर ढूंढने हैं, डिनोमिनेटर तो सेम है, यहाँ पे 14 और 27 है, आपको इसके बीच में बहुत सारे मिल सकते हैं, 51 और 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, डिनोमिनेटर सेम लिखते जाना है, और जितने भी आपको चाहिए आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर 6 है तो इस तरह से आप 6 फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि किस प्रकार से रैशनल नंबर्स को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, देन ये है आपका रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका, और यही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में यही कंसेप्ट है बेटा। सो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। If you find all these things interesting, I request you to please share this with your colleagues, and also subscribe this channel if you have not subscribed it yet. It's my humble request, so that I can be encouraged to give you more videos, more basic concepts. Thank you. Thanks for watching this video.